इंडिया कल को अगर चाइना पंगे लेगा तो चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने की हिम्मत रखता है। ये चीज चाइना कैलकुलेट कर ही नहीं पाया और इस चीज का बेनिफिट इंडिया को मिला। भर भर के कंपनियां फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई लेके आई और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। 4 साल में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो $2 बिलियन से $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन पहुंच चुकी है सिर्फ 4 साल में। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पोस्टरिंग ऐसी की ना कि हम ताकतवर हैं और चाइना को धो देंगे। तो जहां भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहां भी वो जाएंगे वह हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। देखे वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन जो है उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में उन्हें वेलकम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं। सल्लू भाई आपसे गलती हुई है तो आप माफी मांगे, क्योंकि गलत का साथ हम लोग नहीं देते, कभी भी नहीं देते। आप चाहे सुपरस्टार, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं, अपने मुल्क की खैर मांग रहे हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान के बीच में है। अभी चीज ये भी साबित होती है ना कि यानी पूरी दुनिया में जितने भी इंडियंस मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के बीच में जाते हैं तो उधर लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो लोग उन्हें देखने की ख्वाहिश में, उन्हें वेलकम करने की ख्वाहिश में, उन्हें मिलने की ख्वाहिश में आते हैं। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनसे स्पीच क्या करते हैं, उनसे बात क्या करते हैं कि उन्हें बताते हैं कि देखो मेरा मौजूदा भारत आज चांद पे पहुंच गया, आज आईटी में एक्सपर्ट है, हमारा भारत तरक्की कर चुका हुआ है, हमारे 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, पूरा भारत डेवलप हो गया, भारत का नक्शा चेंज हो गया। कितने फख्र से ये बात अपने लोगों को बताते होंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर दूसरे कंट्री में अपनी कम्युनिटी से मुलाकात हो जाए या बात हो, क्या बताएंगे वो यही कि हमारा पाकिस्तान नहीं तो आप जरा इन्वेस्टमेंट भेजें। वो ये बताएंगे कि हमारा पाकिस्तान आज कर्जों में फंस चुका हुआ है, IMF हमें किस्त नहीं देता, हमारे तरले करवाता है, हमारी नाक की लकीरें निकलवाता है। अगर कर्जा पास हो जाए तो हमारे मीडिया पे चलता है कि अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई जी, IMF ने कर्जा दे दिया पाकिस्तान को। ये हमारा वज़ीर-ए-आज़म बताएगा और तो जाके रोना पीटना डालेगा कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, हमें प्लीज मजीद कर्जा दे दीजिए। ठीक हो गया। आबिद भाई, ब्रिक्स के ऊपर अगर बात करें 5 परमानेंट मेंबर तो हैं, लेकिन इस दफा हमने देखा है तुर्की के प्रेसिडेंट भी ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए मौजूद हैं। ईरान की अगर बात कर लें, यानी इस्लामिक कंट्रीज, ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE, ये कंट्रीज भी ब्रिक्स में एज ए मतलब गेस्ट के तौर पे कह लें, ऑब्जर्विंग मेंबर के तौर पे कह लें, वो मौजूद है। आपने मुस्लिम कंट्रीज के नाम लिए लेकिन आपने ये नहीं बताया सऊदी अरेबिया हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल। उसके अलावा इजिप्ट हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। UAE देता है, UAE ने तो बहुत जबरदस्त अवार्ड दिया और कई अवार्ड दिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ये क्रिश्चियन या हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं। ईरान को ले लीजिए, 4 बार पोर्ट बना रहे हैं। इजिप्ट वाले तो पांव छू लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भाई। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहिए? जाहिर बात है ये कंट्रीज मिलकर डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो मतलब ये है कि दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है इस टाइम पाकिस्तान, तो हम भी अगर हिस्सा होंगे हम भी कहीं ना कहीं फायदा। देखिए जी, पाकिस्तान ने कई साल पहले से अर्जी डालनी शुरू की, अपनी दरखास्त देनी शुरू की, अपने रिक्वेस्ट की कि हमें भी इसका मेंबर बनाइए, परमानेंट मेंबर बनाइए। लेकिन उधर से जो है ना वो लोग साइलेंट मूड में चले जाते हैं, ना पाकिस्तान को हाँ का जवाब देते हैं ना का जवाब देते हैं। यानी कि मुझे लगता है वो पाकिस्तान को वैल्यू नहीं देते हैं। और पाकिस्तान अगर इस मीटिंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए हिंदुस्तान का सहारा लेना पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान उस मीटिंग का, हिंदुस्तान उस मीटिंग का सबसे क्रिएट कर दिया और दुनिया को ये दिखाया कि देखो इंडिया क्या कर लेगा। शुरुआत में नो डाउट ऐसा लग रहा था और ये नैरेटिव था शुरू के 3 महीने कि इंडिया खड़ा भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा चाइना के सामने बॉर्डर पे, क्योंकि चाइना ने तुरंत 1 लाख की सेना खड़ी कर दी। इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, आज उसने 1 लाख की सेना खड़ी करी है। नेट एक दिन बाद इंडिया की भी मिरर डिप्लॉयमेंट थी, जितनी आर्मी चाइना की थी उतनी आर्मी इंडिया की थी। अगले दिन दुनिया शॉक में थी। फिर उसके बाद नैरेटिव चला कि ये इंडिया वाले गरम कपड़े झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे, इनके पास
-50 डिग्री में खड़े होने का टाइम पीरियड है या नहीं, उसके लिए मैं पाकिस्तान को थैंक यू बोलना चाहूंगा। पाकिस्तान ने इंडिया को एक फ्रंट दे रखा है, सियाचिन ग्लेशियर, और इंडिया ना चाहते हुए भी उस सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर खड़ा रहता है हमारे सोल्जर्स। उससे क्या होता है, इनको ट्रेनिंग मिल जाती है इतने एक्सट्रीम वेदर के अंदर खड़े होकर ड्यूटी करने की। अब चाइना के पास ये लीवरेज नहीं है। इंडिया वाले जो हैं वो भाई उस सियाचिन ग्लेशियर पे 1000 सोल्जर्स भी हैं और वो रोटेट होते रहते हैं 3-3, 6-6, 8-8 महीने के उसमें। तो इसका मतलब वो उस एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर खड़े रह सकते हैं। तो वो सारी की सारी बटालियंस इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर के अंदर प्रिपरेशन कर रखी थी, वो सारी की सारी लेह लद्दाख के -50 में जाके खड़ी हो गई। अब चाइना वालों को लग रही है ठंड, इंडिया वाले कह रहे भाई हमारे को तो मजा आ रहा है क्योंकि हम तो पहले ही करते रहते हैं। जो काम सियाचिन ग्लेशियर नहीं हो पा रहा वो यहाँ हो रहा है। हाँ, तो ये बड़ी लेकिन यहाँ पे चाइना भी एक बड़ा स्मार्टली मूव किया है। देखिए ना, जहाँ पे निजर का मामला आता है तो यूएस, कनाडा और पूरा यूरोप भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा था, तो चाइना ने भी आगे बढ़ के जब इंडिया से दोस्ती का हाथ मिलाया तो कहीं अभी ना उसी कहीं पे आ रहा हूँ, अमेरिका अभी उसी जी पे आ रहा हूँ। चाइना ने और आगे बढ़ के थोड़ा दोस्ती का हाथ ना, नहीं बढ़ाया, ना 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 ना। हाँ चाइना ने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, हाँ समझे। देयर इज अ थिंग नॉन एज बम्बू। जब अच्छा। बम्बू प्रॉब्लम अपना आप सपोर्ट लोग किया। आप लोग आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है।